बच्चों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय आज फिर आपके सामने मौजूद हूँ रीजनिंग के अन्य टॉपिक्स के साथ में। इसके पहले मेरे समस्त शिक्षक महोदयों से और सभी बच्चों से निवेदन है मेरा कि मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे रीजनिंग, जीके, साइंस वगैरह के हर टॉपिक्स के वीडियो आप तक पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ ले सकें। मेरे वीडियो जो है वो राष्ट्रीय मीन्स का मेरे नवोदय मॉडल और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, मतलब सर्विस के लिए जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एमपी पुलिस, पटवारी और एसएससी के लिए भी ये लाभ करते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते हैं। आज दिशा और दूरी वाले टॉपिक्स के कुछ और सवाल। दिशा और दूरी एक टॉपिक हमने बताया था, ये थोड़ा दूसरे टाइप के सवाल है। इसमें ओनली दिशा पूछी जाती है। जैसे मैं पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसमें एक व्यक्ति के चलने की दिशा बताई गई है, लेकिन वो कोण बताया गया कि कितने कोण से चल रहा है। अभी तक हमने सिर्फ बाएं दाएं मुड़ने वाले और दिशा और दूरी से रिलेटेड सवाल करे थे, पर आप इसमें देखिए, आप इस सवाल में थोड़ा डिफरेंट है। इस प्रकार के प्रश्न भी आते रहते हैं। नलिन एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखो हमने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा वाला ये जो बना लिया, ये तो हमें बनाना है। ये दिशा दूरी वाला सवाल में ये बनाया हमने। ये बनाने के बाद में अब ये प्रश्न जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम, वैसे वैसे हम लाइन खींचते जाएंगे। नलिन एक स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। देखिए नलिनी का प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे, वो दक्षिण दिशा में चलेगा। इस चित्र के अनुसार दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो वह नीचे चला। अब कितना चला वो उसमें नहीं बताया गया। ये जो आज हम दो प्रश्न कर रहे हैं इनमें ओनली दिशा पूछी जाएगी, दूरी नहीं पूछी जाएगी। तो नलिनी ने दक्षिण दिशा में चला, उसके बाद में वह बाएं मुड़ जाता है और कुछ दूर चलता है। कोई भी बंदा बाएं दाएं मुड़ेगा तो वो 90 डिग्री के एंगल से ही मुड़ेगा, अगर उसमें कोण नहीं बताया गया है तो। अब कोई बंदा अगर ऐसा जा रहा है तो उसका बायां हाथ इधर है, लेकिन वो नीचे आ रहा है तो उसका बायां हाथ इधर है, तो इधर मुड़ गया वो। अब इधर मुड़ के कुछ चला, उसके बाद में उसने बोला कि वो चलने की दिशा में नलिन वापस जो है बाएं 45 डिग्री मुड़ता है। तो यहाँ से 45 डिग्री का कोण बना के हमने एक लाइन खींच दी और नलिन को इधर मोड़ दिया। अब फिर वहां से कुछ दूर चला वो और फिर 45 डिग्री मुड़ा। तो चूंकि जनरली कोई बंदा मुड़ता है तो वो 90 डिग्री के कोण पे मुड़ता है, लेकिन चूंकि यहाँ 45 डिग्री मुड़ चुका था, इसलिए वो अगर आप 45 मुड़ेगा तो यहाँ लगभग सीधा चलेगा। तो ये 45 डिग्री मुड़ा तो यहाँ पर सीधा मुड़ा वो, लेकिन फिर भी यहाँ 45 डिग्री का कोण आया। अब वो कह रहा है कि वो किस दिशा में जा रहा है। कोई बंदा एक बार बाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ने का कह रहे हो, बाद में दाहिने साइड में 45 डिग्री मुड़ा, तो वो इधर चल रहा है पूर्व दिशा में। वो सीधा हो गया, इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में पूर्व दिशा है, तो वो अंत में कहाँ जा रहा है, मतलब किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा है। तो इस प्रकार का ये सवाल हो गया। अब ये एक और प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जो मान लो कि PQRS, PQRST 5 गांव है और उन 5 गांवों की स्थिति बताई गई। उसने बताया कि RP के पश्चिम में, तो देखिए हमने R को यहाँ पश्चिम दिशा में कर दिया, P को पूर्व में कर दिया, ये कर दिया। उसके बाद में TS के पूर्व में, अब TS के पूर्व में है, लेकिन इन दोनों के सापेक्ष उसकी स्थिति नहीं बताई गई है। इस कारण से अभी हम उसको नीचे मान लेते हैं, लेकिन यहाँ T को S के पूर्व में कर देते हैं। ये पूर्व दिशा है इधर, तो ये T वास्तव में S के पूर्व में कर दिया हमने। अब उसने क्या करा, अगली लाइन में इन दोनों के साथ इसका संबंध जोड़ दिया। अगली लाइन में वो क्या कह रहा है, R के साथ P S के उत्तर में। ये देखो ये P है, S से ऊपर है यानी उत्तर में, S निश्चित तौर पर दक्षिण में, P उत्तर में। ये कर लिया हमने, मतलब इसके सारे लाइनों को जो है इन कसौटियों में कसा गया और खरा उतर गया। अब वो क्या पूछ रहा है कि जो है R के सापेक्ष T की स्थिति क्या है, मतलब R से T किधर है। तो R से जो T है वो नीचे भी है और सीधी दिशा में भी है, उधर पूर्व दिशा में भी और नीचे भी। नीचे है यानी कि दक्षिण है और उधर यानी कि पूर्व है, यानी कि दक्षिण पूर्व में। R के सापेक्ष T की स्थिति दक्षिण पूर्व है। अगर T के सापेक्ष R की स्थिति पूछते वो, तो वो होती उत्तर पश्चिम होती। तो इसी प्रकार से हमारी R के सापेक्ष T की स्थिति दक्षिण पूर्व है। तो इसी प्रकार के हम ये दिशा और दूरी वाला सवाल करेंगे। मिलते हैं कल किसी अन्य टॉपिक्स और समस्या के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।